आदाब मेरे भाइयों, मैं मोहम्मद सलीम, सेक्रेटरी TPCC। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदुस्तान में इलेक्शन काफ़ी ज़ोर और शोर से चल रहा है। अच्छी बात यह देखने को मिलती है कि इस बार इलेक्शन के पहले फेज़ के बाद ही बीजेपी हार की तरफ बढ़ रही है। मोदी जी, अमित शाह और बीजेपी की बयानात से यह महसूस हो रहा है। 400 पार का मोदी जी और बीजेपी का ख्वाब चिकनाचूर हो चुका है। जुल्म, नफरत, गुरूर, तकब्बुर, तानाशाही, फिरका परस्ती ज़्यादा दिन नहीं चलती। मोदी जी, इस दुनिया ने बड़े बड़े जालिम हुक्मरान, तकब्बुर वाले बादशाह को भी देखा है। सब मिट्टी में मिलकर खो गए, खाक बन गए। फिरौन, शद्दाद, नमरूद, रावण और राक्षस जैसे लोग अब ख़त्म हो गए। तो ये बीजेपी और RSS उनके सामने क्या है? एक और अच्छी बात इस जनरल इलेक्शन में देखने को मिली है कि हिंदुस्तान का हर शहरी इस बार वोट डालने को बेचैन है। जालिम और बातिल ताकतों को हराने में एकजुट हो रहे हैं। मैं इस इलेक्शन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। हिंदुस्तान एक अजीम मुल्क है। इसकी शान ये है कि ये आज़ाद मुल्क है। ये एक सवरेन यानी कि खुद मुख्तार, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और जमहूरियत वाला रिपब्लिक है, यानी कि जमहूरियत वाला डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, जो हर शहरी को जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का गारंटी देती है, जो इंसाफ, आज़ादी, मसावियत और भाईचारगी की गारंटी देती है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की शान है और हम इसके लिए गुरूर, फ़ख्र महसूस करते हैं। वोट देने का, खाने का, पीने का, पहनने का, इबादत करने का, रहने का, अपने ख़यालात को इजहार करना वगैरह वगैरह इस कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको हर शहरी को इजाज़त दी है, बराबर का हक़ दिया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दो चीज़ बड़ी अहमियत रखते हैं, एक है कैबिनेट और दूसरी है पार्लियामेंट। कैबिनेट और पार्लियामेंट और कैबिनेट में जो भी फैसले लेते हैं वो क़ानून बन जाता है, वो क़ानून की शक्ल इख्तियार करता है। जब पार्लियामेंट में बिल पास किया जाता है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको साइन करता है तो फिर वो एक्ट बन जाता है। पार्लियामेंट और कैबिनेट इतना पावरफुल है इस कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर 2/3 मेजॉरिटी से कोई बिल पास हुआ तो कैबिनेट में भी अमेंडमेंट हो सकता है। तो मेरे भाइयों, इन कैबिनेट मेंबर और पार्लियामेंट मेंबर को चुनने का शर्फ सिर्फ और सिर्फ आपको और हमको हासिल है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिया है। वो हक़ है, वोटिंग का हक़ है। हमको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है कि आप अपना वोट का हक़ इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपका बुनियादी और फंडामेंटल राइट भी है, जिसके ज़रिए आप अपना पार्लियामेंट मेंबर या कैबिनेट मेंबर को चुन भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी और इंसानियत को बचाने वाले हैं, उनको आप चुन भी सकते हैं। अगर आप अपने वोट का हक़ इस्तेमाल नहीं किया तो इसका मतलब है कि आप अपने आप को इनडायरेक्टली डिक्लेयर कर रहे हैं कि आप हिंदुस्तानी होने का दावा नहीं कर रहे हैं। यानी कि मोदी जी, अमित शाह, बीजेपी और RSS का मकसद और उनका काम बिल्कुल आसान कर रहे हैं। आपको इलीगल सिटीज़न या डाउटफुल सिटीज़न डिक्लेयर करने में NRC और NPR के ज़रिए आप उनके लिए आसानी मुहैया कर रहे हैं। आप अपना वोट का हक़ इस्तेमाल कीजिए। अपने आप को और आपके सारे अफराद ख़ानदान को और कौम को बड़ी मुसीबत और परेशानी में मत डालिए। आप अपना वोट डाल के इन सब को आप बचा सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं किया तो वो आप अपनी औलाद या आपके बच्चे आपको कभी माफ़ नहीं कर सकते। लिहाजा आप अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए और अपनी कौम को, इंसानियत और इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी को बचाइए। आपका वोट न सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल हक़ है बल्कि एक अमानत है
جو کانسٹیٹیوشن نے دیا اور خدا کی طرف سے ہے۔ امانت میں خیانت کرنے والوں کا درجہ تو آپ بخوبی جانتے ہیں، جو منافق کے 4 علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ یہ ایک دنیاوی اور آخرت کا بھی تقاضا ہے۔ مظلوموں، غریبوں، عورتیں، بچے، بوڑھے، کسان، نوجوان اور بے روزگار کی حفاظت بھی ہو سکتی ہے آپ کا صرف ایک ووٹ کے ذریعے۔ یہ مت سوچئے کہ آپ کے ووٹ سے 90 کروڑ ووٹرز میں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ نہیں، ایسا بالکل مت سوچئے میرے بھائیوں، بہت کچھ فرق ہو سکتا ہے۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں 1999 میں واجپئی جی جب پرائم منسٹر تھے، ان کی گورنمنٹ صرف ایک ووٹ کی وجہ سے گر گئی تھی۔ تو ایک ووٹ کا بھی کافی اہمیت رکھتا ہے اس جمہوریت میں، اس ڈیموکریسی میں۔ آپ اپنے ووٹ استعمال کیجئے اور اپنے اہل وعیال کو بھی ووٹ دلوائیے۔ آپ کے گھر کا ایک بھی ووٹ ضائع نہ کیجئے۔ مودی جی نے ہم سب کو اس حال میں لا کر چھوڑ دیا ہے کہ اب ہم اس موقف میں آ چکے ہیں کہ کرو یا مرو۔ کبھی آپ پبلک میں تھالی بجوانے لگواتے ہیں، کبھی آپ بینکوں کی لائن میں ٹھہرا کرواتے ہیں، کبھی بتی سلگانے لگاتے ہیں، کبھی ایسا لگتا ہے کہ بندر کے ہاتھ میں کھلونا مل گیا۔ آپ پبلک کو جیسا بولے ویسا نچاتے ہیں۔ پچھلے 10 سال میں آپ پبلک کو نچاتے پریشان کر رکھا ہے۔ ڈیموکریسی میں ایک بھی ووٹ بھی کافی معنی رکھتا ہے۔ آپ کا ایک ووٹ اس ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے، معصوموں کی جان بچا سکتی ہے، ظالم بادشاہی ختم کر سکتی ہے، ہندوستان سے نفرت ختم ہو سکتی ہے۔ آپ کا ایک ووٹ سے امن اور ترقی کی راہ پکڑ سکتا ہے۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا پھر سے بن سکتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کا مستقبل اور اس دیش کو اونچائی پر لے جانا چاہتے ہیں تو آپ ووٹ دیجئے، کانگریس کو ووٹ دیجئے اور انڈیا الائنس کو ووٹ دیجئے۔ ظالم تکبر والے نہرو، اندرا، راجیو گاندھی، سونیا گاندھی، راہل گاندھی اور انسانیت سے نفرت کرنے والے اور گاندھی جی کے ہتھیاروں کو چاہنے والوں کو ہرائیے۔ اب کی بار بی جے پی سنسد کے باہر۔ جے ہند، جے کانگریس۔